नीरज अमर रहे। संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद शुरू हुई विपक्षी दलों की सियासत की आंच तेज हो गई। इसी दौरान बयान से नाराज कांग्रेसी लखनऊ में अंबेडकर की तस्वीरें लेकर सड़क पर उतरे और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस आज बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से अमित शाह द्वारा बयान दिया गया उसको लेकर आज कांग्रेस राजधानी लखनऊ में आज आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा के अंदर बयान दिया है और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और मांगे। देश से जब तक माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी लगातार रोड सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। पदाधिकारी का साफ तौर पर कहना है अमित शाह इस्तीफा दें और लगातार यही मांग उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में यही जो मांग है चल रही है। देखिए, अमित शाह जी ने, इस देश के गृह मंत्री महोदय ने जिस तरह का बयान 17 तारीख को दिया है, हम सब की भावनाएं आहत हुई हैं, इस पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। वो बड़े लोग संवैधानिक पद पर हैं। हम चाहते हैं कि वो इस देश से माफ़ी मांगे कि इस तरह का व्यंग्यात्मक बयान दोबारा नहीं देंगे। और ये बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब का अपमान मतलब हिंदुस्तान का अपमान। इस देश को आगे बढ़ाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस देश के संविधान में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात पे अड़े हैं कि वो माफी मांगे और दोबारा इस तरह की बयान की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस बात का आश्वासन दें। आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें बाबा साहब का वो नाम ले रहे हैं। अगर आपको स्वयं व्यंग्यात्मक लगे तो उनसे पूछिएगा कि क्या ये व्यंग्यात्मक बयान है या नहीं है। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं कांग्रेसी। सर, आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं बाबा साहब की तस्वीर लेकर, क्या है? बस एक ही बात है कि बाबा साहब के नाम को जिस तरह से उन्होंने लिया, जिस सस्ते सतहीपन से नाम को लिया, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को भावनाओं का अपमान है। हिंदुस्तान की तहजीब, संस्कृति और हिंदुस्तान की जो संसदीय परंपरा, लोकतांत्रिक मूल्य है, उसका अपमान है, विरासत का अपमान है। तो एक मांग है वो इस्तीफा दें या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। उनको संसद अब नहीं सहने वाली। करोड़ों हिंदुस्तान के लोग जिनकी भावनाओं को आहत किया गया है, एक मांग है कि उनको, और ये आंदोलन जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जब ये आंदोलन विभिन्न तरह से धारावाहिक रूप में हम लोग इसको जारी रखेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये जो बयान है उसे एडिट किया गया है, कांग्रेस की तरफ से एडिट करके ये इसको पूरे देश में फैलाया जा रहा है। देखिए, क्या है कि राज्यसभा में दिया ना, राज्यसभा टीवी में ये आप देख सकते हैं क्लिप। तो वो जो झूठ बोलने का उनकी स्कूलिंग है, जो उनका अभ्यास है, जो लेशन है, वो सर्वविदित है। अब उसमें कुछ छिपने की बात नहीं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि दरअसल वो किस तरह से बोला जा रहा था। और उसकी प्रतिक्रिया भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही, जो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, जो समझदार लोग हैं, वो ये देख रहा है। तो पूरी बात मतलब एकदम जो है बेनकाब हो चुकी है। अब कुछ छिपाए नहीं छिपने वाली है, इसलिए तिलमिलाए हुए हैं और बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं। उसे बहुत सारे भ्रम के द्वारा उसको जो है हटाने की चेष्टा की, इससे ध्यान कैसे भटकाया जाए। तो इसको लेकर कांग्रेस क्या मांग करेगी, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, क्या है ना कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये नीचे तक जाएगा, लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। दरअसल जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भाई ये मनुस्मृति की मानसिकता वाले लोग हैं और हम संविधान चलाने, तो ये दो ख्वाबों की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। तो ये जो लड़ाई है ये तो अनवरत जारी है। तो अभी ये नया स्वरूप आया है इसका कि इस तरह से कैसे ये बात की जा रही है। तो ये जो राहुल गांधी जी की विचारधारा की लड़ाई का ही एक पार्ट है कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है, क्योंकि वो उनकी सोच है। आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय से होकर जिला अधिकारी तक ये लोग पहुँचे हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी की है उसको लेकर तो अमित शाह माफ़ी मांगे, या फिर अमित शाह माफ़ी मांगने के साथ साथ अमित शाह इस्तीफ़ा दें, उसको लेकर जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो जिला अधिकारी कार्यालय लखनऊ पहुँचे हैं। जिला अधिकारी द्वारा
राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बात कही जा रही है। राष्ट्रपति को जो जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही जा रही है, उसको लेकर तमाम लोकसभा की बात की जाए या फिर विधानसभा की बात की जाए, हर जगह बाबा साहब की तस्वीर को लेकर लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या फिर बसपा हो। लगातार ये जिस तरीके से तो बाबा साहब को लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया उसको लेकर आक्रोश में हैं लोग, गुस्से में हैं। बाबा साहब की संविधान की बात, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसके बाद इस तरीके से जो बयान है उसको लेकर जो टिप्पणी की जा रही है। आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, बाबा साहब की तस्वीर लेकर अमित शाह की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या है पूरा? देखिए, बहुत ही शर्मनाक है और जितने लोग बाबा साहब को संविधान के निर्माता मांगते हैं, पूछते हैं, वो लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के बारे में वो मजाक उड़ा रहे हैं राज्यसभा के अंदर। ये इस पद की गरिमा और सबकी गरिमा गिरा दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे, सार्वजनिक तौर से सबसे माफ़ी मांगे कि हमने इन्हें गलती की है, तभी हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। आप लोगों ने जिलाधिकारी द्वारा किसको दिया है? हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी महोदय के थ्रू भेजा है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक कार्रवाई हो। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनको साफ तौर पर कहना है बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ना ही कांग्रेस सहेगी बाबा साहब का अपमान। बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान दिया, हम लोगों को देश में रहने की एक तरीका बताया, उसको लेकर बाबा साहब के खिलाफ इस तरीके से लोकसभा में अमित शाह द्वारा बयान दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक कार्रवाई होगी या अमित शाह इस्तीफा देंगे। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पाँच, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।